हेलो बच्चों, वेलकम टू करेंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही हॉट करेंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे संबंधित किसी भी एग्जाम में एज लाइक सैनिक स्कूल क्लास 6 एंड क्लास 9, आरएमएस स्कूल एग्जाम एज ए क्लास 6 एंड क्लास 9 और आरआईएमसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। क्योंकि करेंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम के लिए सेम सिलेबस होता है। करेंट अफेयर्स अगर लिख दिया तो वो जिस भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स से आता है, तो आज का जो रिसेंट टॉपिक है, अभी का जो हॉट टॉपिक है, उसी के ऊपर पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अपना नोटबुक लेकर के तैयार हो जाए, हर एक पॉइंट को नोट करने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए अगर इस टॉपिक से पूछा गया तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला हॉट टॉपिक है, वो है नोबेल पीस प्राइज, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार फॉर 2025। तो यहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा होगा इनका फोटो। इनका नाम है मरिया कोरिना मचाडो। मरिया कोरिना मचाडो ये महिला है कहाँ की? वेनेजुएला की, जिनको 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार, या फिर इसे इंग्लिश में बोला जाता है नोबेल पीस प्राइज फॉर 2025 के लिए दिया गया है। और इसके दावेदारी में अभी आप न्यूज अगर सुनते होंगे तो कई बार बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए फाइट कर रहा है, लेकिन उनको नहीं मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज पब्लिसिटी पे नहीं दिया जाता है, काम के ऊपर दिया जाता है। और इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया और इन्हें दिया भी गया फॉर 2025। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम में। तो क्या है? नोबेल पीस प्राइज फॉर 2025 इज गिवन टू मारिया कोरिना मचाडो। ये आप जरूर अपने नोटबुक में नोट कर ले। सी इज 58 ईयर्स ओल्ड। ये 58 ईयर्स की है और सी बिलोंग्स टू द वेनेजुएला। सो वेनेजुएला कंट्री है एक, वो कहां की है? साउथ अमेरिका की एक कंट्री है वेनेजुएला। ये वहीं की है 58 ईयर्स की, जिनको ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। सी इज ए वेनेजुएलियन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट। सो यहां ये क्या बताया जा रहा है कि ये महिला वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट है। बाय प्रोफेशन ये इंजीनियर भी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अभी वहां के अपोजिशन लीडर में है। सो अभी प्रेजेंट जिस चीज में ये इन्वॉल्व है वो क्या है? पॉलिटिशियन। सी बिलोंग्स टू द पॉलिटिकल पार्टी हुज नेम इज वेंटे वेनेजुएला सिंस 2012। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और वेनेजुएला इज ए कंट्री लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सो मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या है? तो इनके पार्टी का नाम क्या है और इनका नाम क्या है, ये मेनली पूछा जा सकता है। वेनेजुएला कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हु इज नोन एज आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला, तो इन्हीं का नाम आएगा मारिया कोरिना मचाडो। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि नेक्स्ट हॉट टॉपिक क्या है करंट अफेयर्स का। तो ये है आपका द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025। सो जनरली आप देखे होंगे कि साइंस के क्षेत्र में ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है और इंटरनेशनल लेवल पे ये दिया जाता है। तो जनरली यहाँ पे जो दिया गया है वो फिजिक्स के लिए 3 लोगों को कंबाइनली दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि टाई कर जाता है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है। तो यहाँ पे कंबाइनली 3 लोगों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 के लिए दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के क्षेत्र में। ये सबसे बड़ा अवार्ड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली दिया जाता है। तो इनका नाम क्या है? सो इनका नाम है जॉन क्लार्क। फर्स्ट नाम है जॉन क्लार्क, उसके बाद है माइकल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनिस। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एज पर द इंडियन नेम,
बट आप इसे बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और ये किसके लिए मिला गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे एक जो वर्ड है क्वांटम, ये बेसिकली क्वांटम फिजिक्स को रिलेट करता है। और क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, कुछ साइज। सो एज लाइक आप बिस्किट को ले ले तो ये क्वांटम के फॉर्म में है, 1 पैकेट बिस्किट, 5 पैकेट बिस्किट। बट वाटर क्वांटम के फॉर्म में नहीं होता, वाटर कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो ये डिफरेंस है कंटिन्यूअस और क्वांटम के लिए। तो यहाँ पे इनको जो दिया गया है मैकेनिकल टनलिंग, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में और आप डिटेल से समझ पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि इनको दिया गया था क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये डिस्कवरी के लिए इन तीनों को कंबाइंडली नोबेल प्राइज दिया गया था इन द एरिया ऑफ फिजिक्स फॉर 2025। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पे ISSA अवार्ड 2025। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप जाने कि ISSA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाम से यहाँ पर स्पष्ट है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। सो ISSA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। इसे हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ। क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको भी ये नाम समझ में आया कि हिंदी में ये कहा जाता है। तो इस साल का ISSA अवार्ड फॉर 2025 का जो विनर है वो हमारा देश भारत, इंडिया। ये किसके लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी के लिए भारत को चुना गया और इन्हें दिया भी गया। सो विनर कौन है? ISSA अवार्ड 2025 का विनर है हमारा देश भारत, इंडिया। किस काम के लिए? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ही बिलोंग करता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के नाम से। तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी के ऊपर मतलब कि सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जो कंट्री बहुत ही अच्छा काम करेगा, आउटस्टैंडिंग काम करेगा, उनको ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है प्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम। इसे शॉर्ट फॉर्म में WSSF बोला जाता है। 2025 कहां दिया गया था? कोलालमपुर, मलेशिया। कोलालमपुर, मलेशिया। तो यहां पे कब दिया गया था? अक्टूबर 3, 2025। सबसे पहले जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट है, ISSA का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा क्या है कि किनको चुना गया था और किन्हें अवार्ड दिया गया। तो भारत को चुना गया था और भारत को दिया गया। ये दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है। कहां दिया गया था? कोलालमपुर में दिया गया था। कब दिया गया था? 3 अक्टूबर 2025 को दिया गया था। और इसे कौन दिए थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ ISSA whose name is डॉक्टर मोहम्मद अजमान, इन्होंने दिया था। किनको? तो दिस अवार्ड इज एक्सेप्टेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट whose नेम इज डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो यहां पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। सबसे पहला ISSA का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा कंट्री विनर रहा इस साल का, तो इंडिया विनर रहा। किस काम के लिए? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी के लिए। कहां पे दिया गया था ये हमने दिखा दिया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया कि यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर कौन है फॉर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ ISSA क्या है, कौन है? तो यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अजमान प्रेसिडेंट ऑफ ISSA है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला है। आप इसे जरूर नोट कर ले। किसी भी तरीके से घुमा के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार फोटो भी पूछा जाता है, इसलिए हमने पहले वाले में भी फोटो इंक्लूड किया था। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। कई बार लोगों के दिमाग में
ये बात ऑटोमेटिक आएगा कि अभी चल रहा है 2025, तो तरीके से 2024 के लिए मिलना चाहिए, लेकिन अभी दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए। कब दिया गया? 2025 में दिया गया। इसके पीछे भी एक कारण है कि यहाँ पे बीच में आपने देखा होगा कि कोरोना के कारण बहुत सारे चीज डिले हो गए थे, तो इसीलिए ये लेट हुआ और ये 2023 के साल के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो अभी दिया गया है। पिछली साल यानी 2024 में जो अवार्ड दिया गया था वो 2022 के लिए दिया गया था, और किनको दिया गया था? तो हमारे बॉलीवुड के वेटरन एक्टर कौन है? तो श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था 2022 के लिए, 2022 के साल के लिए दिया गया था अक्टूबर 2024 में, मतलब लास्ट ईयर। और उस समय में जो अवार्ड था वो 70th था। अभी जो हो रहा है, जो हुआ है रिसेंटली, वो 71st हुआ है। सो लास्ट ईयर 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल में उस समय में 2022 का जो सबसे बड़ा इस क्षेत्र का अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सो वो दिया गया था श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को लास्ट ईयर 2022 का दिया गया था 24 में। अभी 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2024 में। किनको दिया गया है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपने क्षेत्र के लिए। ये है मोहनलाल जी, जो कहां से बिलोंग करते हैं? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2023 was presented to veteran Malayalam actor, director and producer Mohanlal at the 71st National Film Awards ceremony in New Delhi on September 23rd, 2025। क्या समझे यहाँ पे कि लास्ट ईयर 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत 2022 के लिए 2022 के लिए दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को। और इस बार सितंबर में 23 सितंबर को दिल्ली में नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के तहत 71st नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के तहत दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किनको? श्री मोहनलाल जी को, जो कौन है? तो मलयालम एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है। सो दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे इंक्लूड किया है। कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? तो यहां पे आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और वी कैन से दैट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट न्यूज है आज के डेट में। आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि मैंने इस साल का बता दिया कि 2025 में दिया गया है 2023 वालों को, और लास्ट ईयर दिया गया था 2022 का। तो इसका मतलब 2024 का बाकी है अभी, तो हो सकता है इस साल मिले या फिर अगले साल मिले, वो जब आएगा तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज 2025 मेंस एशियन कप। यह भी, अगर आप क्रिकेट प्रेमी है तो रिसेंटली ये एशियन कप फिनिश हुआ है, आपको बहुत सारी जानकारी पता भी होगा, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, तो अब आप एक एक करके देखिए। सो यहाँ पे 2025 मेंस एशियन कप विनर ऑफ क्रिकेट एशियन कप 2025 इज इंडिया। ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, और यह मैच 5 विकेट से जीता गया था अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत फाइनल मैच खेले थे 2025 में। कहां हुआ था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहां पे भारत ने इस मैच को 5 विकेट से जीता था। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप देखे भी होंगे, आपको पता भी होगा। सो विच टीम्स प्लेड इन फाइनल? ऑलरेडी आई हैव गिवन द आंसर, इंडिया एंड पाकिस्तान। वेयर द फाइनल मैच प्लेड दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर? सो यहां पे एशियन क्रिकेट काउंसिल,
यहाँ पे आपको ऑप्शन में आईसीसी भी दे सकता है। सो आईसीसी इज एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ओडीआई, नॉट फॉर दिस वन। सो यहाँ पे जो एशिया में खेला जाता है ये एशियन कप के तहत, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखा। अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रन लेने वाले प्लेयर हैं और ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। पूरी सीरीज जो एशियन कप का सीरीज हुआ था उसके जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया अभिषेक शर्मा को। तो यह भी आप अपने नोट्स में जरूर नोट करें। नेक्स्ट है मोस्ट विकेट्स टेकन बाय कुलदीप यादव। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता भी होगा कि इनको मिला है सबसे ज्यादा विकेट। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंट्री फुल मेंबर कंट्रीज। यहाँ पे फुल मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो जो यहाँ पे कंट्रीज पार्टिसिपेटेड था वो इससे ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे जो हमने पॉइंट ऐड किए वो है 5 फुल मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। सो दोज कंट्रीज नेम्स आर अफगानिस्तान, नोट करते जाइए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नाम से स्पष्ट है कि ये एशियन कप है, तो जो एशियन कंट्रीज है वही पार्टिसिपेट ले सकते हैं इसमें। तो ये एज ए फुल मेंबर है। इनके अलावा 2-3 कंट्री और इस मैच में पार्टिसिपेट किए थे, वो आप सर्च कर सकते हैं एज ए होमवर्क। नेक्स्ट है एशिया कप स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ? तो 1984 में, और उस समय से लेकर अभी तक भारत 9 टाइम्स विनर रहा। भारत 9 टाइम्स विनर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है द एशिया कप इज ए मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट हेल्ड एवरी 2 years। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये हर एक 2 साल में होता है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, हर एक 2 साल पे एशियन कप होता है। और भारत ने अभी तक 9 टाइम्स जीता है एशियन कप को। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला पहली बार हुआ। मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, आप नोट कर ले कि सिंस इंसेप्शन, मतलब 1984 से लेकर के अब तक के इतिहास में फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला पहली बार हुआ है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में नोट कर ले, ताकि किसी भी चीज से अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो भी इसमें हमने इंक्लूड किया तो आप सही सही आंसर कर पाए। और ये सारे चीज हमने आपको बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट इज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विजिट इन इंडिया रिसेंटली। आपने न्यूज में देखा होगा, सुना भी होगा कि यहाँ पे 8 और 9 अक्टूबर का शेड्यूल था, ऑफिशियल विजिट था। किनका? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है कीर स्टारमर। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी जानकारी के लिए भी। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का विजिट था 8 और 9 अक्टूबर, 2 दिन का ऑफिशियल विजिट था। और उनका नाम है कीर स्टारमर हैड ऑफिशियल विजिट टू इंडिया फॉर 2 days, that is 8 and 9 October 2025. It was the first official visit after becoming the British Prime Minister. तो ये जो कीर स्टारमर है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है आज के डेट में, तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनका पहला ऑफिशियल विजिट है 8 and 9 October 2025. They sign on several business agreement. जब भी एग्रीमेंट होता है तो अकेले के लिए एग्रीमेंट नहीं होता है, 2 आदमी के बीच होता है, 2 कंट्री के बीच होता है, 2 कंपनीज के बीच होता है, 2 स्टेट के बीच होता है। तो यहाँ पे 2 कंट्रीज के बीच में बहुत सारे बिजनेस ट्रेड पे ये एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है, उनके लिए वो यहाँ पे आए थे। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री भी इंग्लैंड का दौरा किए थे, ब्रिटिश का दौरा किए थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल से जानें और अपने नोटबुक में नोट करें। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ और बहुत सारे बिजनेस डील्स हुए
और उस एग्रीमेंट पे दोनों पार्टी साइन भी किए। वो 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का पूरा रोड मैप बना करके बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी मेजर पॉइंट था वहां पे, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया है। तो हमें उम्मीद है कि ये 6 टॉपिक जो हमने कवर किए करेंट अफेयर्स के रेस्पेक्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोटबुक में इसे जरूर नोट करें। यह करेंट अफेयर्स का टॉपिक और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं और भी इससे बेहतर टॉपिक और बेहतर करेंट अफेयर्स आगे लेकर के आ पाऊं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो। यहां पे अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।